मेरा नाम काशिर रफ़ीक है और हम सियालकोट से आए हैं और इसके हवाले से कहेंगे यहाँ आने का मकसद एक पैगाम है जो मुख्तलिफ हलकों को बचाना है कि उनकी फस्तायत जो है वो उसका दौर अब ख़त्म होने वाला है। खान साहब का आना ठहर गया है। इस मुल्क के साथ अब जो उन्होंने जुल्म किया है वो अब ख़त्म होने वाला है और हम इंशाअल्लाह खान साहब बाहर आएंगे तो ये मुल्क देखेगा, ये तरक्की की राहों में गामजन होगा। तो हमारा इनको एक पैगाम है, दोबारा से पैगाम है, अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि बस कर दें। अब हम आपसे कोई नफरत नहीं करते, आपसे कुछ नहीं है, लेकिन बस कर दें, अब बहुत हो गया। अवाम जो है वो तंग आ चुकी है आपके फैसलों से, आपने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, अब उसके साथ मज़ीद कुछ ना करें। ये इसका उस मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क। ये बताइए कि इस जलसे की कामयाबी से मुख्तलिफ हलकों पर कोई असर पड़ेगा? असर तो पड़ता है, हर चीज़ का असर होता है, लेकिन वो उसको बताते नहीं हैं। असर है तो ये जो फस्तायत हो रही है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, असर है तो छापे पड़ रहे हैं ना। एक वो 15 साल का वो लड़का है जिसको इस्लामाबाद से उठा लिया है, तो वो असर है तो उठा लिया। 15 साल का मैट्रिक का तालिब इल्म उठा के ले गए हैं, तो ये असर पड़ता है इन पे, ये घबराए हुए हैं। अब हमारा जो पैगाम ये है कि अब बस कर दें, अब बहुत हो चुका। अब हमने खान को बाहर लाना है और उस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। क्या ये लोग मस्जिद अपना कब्जा रख पाएंगे? नहीं रख सकते। जुल्म जो होता है उसकी एक हद होती है, वो हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हम चाहते हैं कि वो इस हद तक ना जाए कि उसके मिटने से इस मुल्क को नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो, खून बहे। इसको अच्छे तरीके से अपनी हदूद को समझें, अपने जो उनको मनसब दिया गया है उसकी तकद्दुस को समझें, अपनी जगह पे जाएं। इस मुल्क के फैसले इस मुल्क के लोगों को करने दें, इस मुल्क के जिसको जितवाया उसको करने दें। आपका कोई हक नहीं बनता फैसले करने का। क्या कहेंगे? वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं जी हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ये मुदाखलत का नतीजा है कि जो मुल्क इस हद तक पहुंच चुका है, उस चोरों को, डाकुओं को लाके हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। फार्म 45 को रद्द करके 47 की पैदावार इस मुल्क में मुसल्लत है, जो इस मुल्क को लूट के खा रही है, दोनों हाथों से लूट के खा रही है। अब मुल्क इस हद तक पहुँच गया है कि गरीब का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो अपने बाकी खराजात कहाँ से देगा। तो आपने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेगा कि जो अवाम ने मैंडेट जिस पार्टी को दिया है उसको वापस किया जाए, उसको तस्लीम किया जाए, अवाम की हुक्मरानी हो, अवाम के फैसलों को माना जाए, वोट को इज्जत दी जाए। वो जो वोट को इज्जत का नारा लगा के खुद चोर बन के बैठे हुए हैं, वोट चोरी करके, उनको भी शर्म आनी चाहिए। बस कर दें अब ये।